एम्स 2016 का क्वेश्चन है। नीट के लिए, इस बार नीट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। रीज़न ये है बच्चों, जब 2016 में नीट नहीं था तो एनटीए ही तो एग्ज़ाम कराता था, वो चाहे एम्स एग्ज़ाम है या नीट एग्ज़ाम है, तो जो टेस्टिंग एजेंसी है वो बच्चों सेम है। इसलिए जो भी क्वेश्चंस एम्स में पूछे गए वो नीट के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट ईजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसमें 4 नंबर 4 मार्क्स बहुत ईजिली सिक्योर किए जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। और इससे पहले मैं बता दूं आपको, ये जो एनसीईआरटी का पेज नंबर मेरे सामने ओपन है, आप देख सकते हैं 290 पेज नंबर, और ये टॉपिक है अल्कोहल फिनॉल ईथर। पुरानी एनसीईआरटी है, पेज नंबर नई एनसीईआरटी में डिफरेंस हो सकता है। और 12th क्लास की पहला टॉपिक, 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक एराइल एंड अल्काइल हाइड वाला टॉपिक है। ठीक है बेटा, चलिए तो पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। एनटीए नीट एग्जाम या एम्स एग्जाम का जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में कुछ कंपाउंड्स हैं, उनको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है बच्चों। 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड देखें तो ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। मैंने आइसोब्यूटाइल नहीं बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। यहाँ पर आप देखिए CH3 टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, तो ये 3 कंपाउंड्स गिव हैं। ऑल दीज 3 कंपाउंड्स आपको अरेंज करना है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा आपको पता होगा बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट किस बात पर डिपेंड करता है? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डाइपोल डाइपोल अगर सेम है तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। जिस मॉलिक्यूल का बच्चों सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये एनसीईआरटी से मैंने लिया है। जैसा कि मैंने आपको बोला बच्चों, पेज नंबर 290 की बात कर रहे हैं। सेम चीज़ एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर। अगर आप देखें तो बॉइलिंग पॉइंट किस बात पर डिपेंड करता है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, पहले तो प्राइमरी फैक्टर क्या है? डाइपोल मोमेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसको हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन तो सब जगह सेम है, तो ब्रोमीन सेम है तो इस वजह से जो ब्रोमीन की वजह से डाइपोल जनरेट होगा वो तो सेम होगा। यानी कि अब मुझे देखना बच्चों एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, क्योंकि जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम होंगे उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। बट यहाँ पर कार्बन एटम भी तो सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, यानी ये सारे के सारे क्या आइसोमर्स हैं। तो अब इस केस में हम देखते हैं कि किसका सरफेस एरिया कम होगा। जो जितना सब्सटीट्यूटेड होता है उसका सरफेस एरिया उतना ही कम होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर इस वाले में देखेंगे तो स्ट्रेट चेन है बेटा, ये सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बिकॉज स्ट्रेट चेन ऑलवेज ऑक्यूपाई द हाईएस्ट स्पेस। इन सेकंड केस देयर इज द सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड, तो ये थोड़ा सब्सटीट्यूटेड हो गया बच्चों। सब्सटीट्यूटेड हो गया तो थोड़ा कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और ये और ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है। आप देखिए यहाँ ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी बच्चों उतना सरफेस एरिया उसका कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर एक एक्सपेक्टेड सरफेस एरिया में बनाऊँ तो इसका एक्सपेक्टेड सरफेस एरिया अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा, इस वाले का सरफेस एरिया थोड़ा सा कम हो जाएगा, और इसमें ब्रांचिंग और ज़्यादा है तो इसका सरफेस एरिया और भी कम हो जाएगा। इस वजह से जब सरफेस एरिया कम होगा तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। यानी इस वाले मॉलिक्यूल में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, उससे ज़्यादा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ, और सबसे ज़्यादा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर होगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा होगा, इसका मैक्सिमम होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों मिनिमम होगा, और बीच वाला एवरेज बॉइलिंग पॉइंट में आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम चीज़ एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है। क्योंकि आपके पास टाइम कम है इसलिए वीडियो को मैं जितना शॉर्ट हो सकता हूँ बच्चों उतना शॉर्ट रखता हूँ, और ये भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि एनसीईआरटी जो एक्सप्लेन कर रहा है उसको मिनिमम वर्ड्स में, जो बिल्कुल मेन चीज़ है, जो कोर कॉन्सेप्ट है, जिसको आप बोल सकते हैं जो मलाई है बेसिकली दूध की, वो आपके पास पहुँच जाए। तो इस दोनों पेजेस जो ये एनसीईआरटी में दोनों पेजेस हैं 290 एंड 291, जो कहना चाह रहा है समरी, जो क्रक्स है बेसिकली, वो मैंने आपको 4-5 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लें, दोनों पेजेस आपके कवर हो जाएंगे। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर हम मैच कराएं, देखिए एग्जैक्टली मैच कर रहा है बेटा। यहाँ पर अगर इस वाले ऑप्शन को मैच कराएंगे, यहाँ पर आप देखिए ब्रोमाइड दिया हुआ है, इस वाले ऑप्शन को मैच कराएंगे, ये इसके साथ मैच कर रहा है, और अगर मैं इसको मैच कराऊंगा तो ये इसके साथ मैच कर रहा है। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूँ बच्चों, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है एक एक लाइन तो सिलेक्शन मुश्किल है, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आना है। इसलिए बच्चों एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ेंगे अगर आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो समझ में अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में।